इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिः डॉ मोहम्मद मोइज़ू च नवदिल्ल्यां विचारविनिमयं कृतवन्तौ। मालदीव्स देशे रूपे कार्ड्स इत्यस्य आरम्भेन द्वयोः देशयोः सम्बन्धः सुदृढश्च अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः नवदिल्ल्यां नक्सल पीडित राज्यानां मुख्यमन्त्रिणां समीक्षा सभायाः आध्यक्षम् अकरोत्। सूक्ष्म RNA इति विषये कार्यार्थं चिकित्सा वैज्ञानिकाभ्यां भैषजशास्त्रस्य नोबेल पुरस्कारः प्रदत्तः। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ल्यां 65 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन टमाटर इति रक्तफलानि विक्रयिष्यन्ते। ASSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतं 13 स्वर्णपदकैः सह समग्र पदकतालिकायां शीर्षस्थाने अस्ति। अपि च महिलानां 20x20 क्रिकेट विश्वकप इति विश्वचषक स्पर्धायां इंग्लैंड देशः अद्य सायंकाले शारजाह नगरे दक्षिण अफ्रीका देशेन सह क्रीडति। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना उक्तं यत् मालदीव देशाय सर्वप्रथम प्रतिक्रियादातृषु देशेषु अन्यतमा भूमिका भारतेन निर्वोढास्ति। मालदीव देशस्य राष्ट्रपतिना डॉ मोहम्मद मोइज़ू इत्यनेन सह प्रतिनिधिस्तरीय संवादानन्तरं श्रीमोदिना एकस्मिन् संयुक्तवार्तासम्मेलने विषयेऽस्मिन् प्रकाशः पातितः। उक्तं च यत् भारतेन सर्वदैव एकस्य परिवेशिनः रूपे स्वकीया भूमिका निर्वोढा। तेनोक्तं यत् भारत मालदीवयोर्मध्ये सम्बन्धः शताब्दशः प्राक्तनमस्ति। भारतदेशस्य तस्य सर्वातिपुरातनतमं मित्रमस्ति। मालदीवदेशः अस्माकं परिवेशि प्रथमः अथ सागर इति दृष्टिकोणयोः महत्वपूर्णं स्थानं धत्ते। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में भारत ने सदैव मालदीव के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका निभाई है। चाहे मालदीव के लोगों के लिए एसेंशियल कमोडिटीज की जरूरत पूरा करना हो, प्राकृतिक आपदा के समय पीने का पानी उपलब्ध कराना हो, कोविड के समय वैक्सीन देने की बात हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। प्रधानमन्त्रिणा मोदिना द्वीपराष्ट्रे भारतेन पूरितानां विभिन्नानां परियोजनानां विषयेऽपि सूचना दत्ता। तेनोक्तं यत् तेन मालदीवस्य राष्ट्रपतिना मोइज़ू इत्यनेन सह हनमाधु अन्ताराष्ट्रिय वायुस्थानकस्य उड्डयनमार्गस्य आभासीय माध्यमेन उद्घाटनं कृतम्। मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। थिलाफुशी में नए कमर्शियल पोर्ट के विकास में भी सहयोग दिया जाएगा। आज भारत के सहयोग से बनाए गए 700 से अधिक सोशल हाउसिंग यूनिट्स हैंडओवर किए गए हैं। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। भारतीय रूपे कार्ड इति धन विनिमय माध्यमस्यापि स्वीकार्यता मालदीव देशे समारब्धास्ति। उभयोर्देशयोः मध्ये भ्रष्टाचार शमनेन सह नैकविधानां द्विपक्षीय विषयाणामुपरि अपि सन्धिपत्रेषु हस्ताक्षराणि विहितानि सन्ति। स्वकीये वक्तव्ये डॉ मोइज़ू इत्यनेन प्रोक्तं यत् उभाभ्यां नेतृभ्यां विभिन्नेषु विषयेषु व्यापकी चर्चा कृतेति। उभयोर्देशयोर्मध्ये सफल विकासयात्रायाः पर्यवेक्षणेन सह भविष्यत्काले उभयोर्देशयोर्मध्ये सहयोगस्य रूपरेखायाः सन्नद्धतायै अपि चर्चा चर्चिता। तेनोक्तं यत् उभावपि देशौ द्विपक्षीय सम्बन्धानां दिशां निर्धारयितुमपि एकस्मिन् विशिष्टे प्रपत्रे कार्यरतौ स्तः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य अवदत् यत् सर्वकारस्य उत्तम केन्द्र राज्य समन्वयेन देशात् नक्सलवादस्य पूर्णतया उन्मूलनं क्रियते। अद्य नवदिल्ल्यां श्रीशाहेन
LWE इत्युक्ते वामदलीय उग्रवादेन प्रभावितराज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह समीक्षोपवेशनस्य अध्यक्षता कृता। सः अवदत् यत् नक्सलवादः विकासमार्गे बृहत्तमः अवरोधः अस्ति, अतः अनेन कस्यापि लाभः न भविष्यति। श्री शाहः नक्सलवादेन सह सम्बद्धानां सर्वेषां यूनाम् आवाहनं कृतवान् यत् ते शस्त्राणि त्यक्त्वा मुख्यधारायां सम्मिलिताः भवेयुरिति। चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे वामपंथी उग्रवादी क्षेत्र हो, सब जगह लगभग कुल मिलाकर 13,000 से ज्यादा लोगों ने हथियार छोड़े हैं और मेन स्ट्रीम में शामिल हुए हैं। यहाँ पर जो आज भी नक्सली युवा हथियार लेकर ये नक्सलवाद की प्रवृत्ति में लिप्त है, मेरा उनसे आग्रह से विनती है कि हथियार छोड़िए, मेन स्ट्रीम में आइए। सभी राज्यों ने आपके पुनर्वसन की योजनाएं, बहुत ल्यूक्रेटिव योजनाएं बनाई हैं, इसका फायदा लीजिए और देश के विकास में आपका योगदान दीजिए। गृहमन्त्री अवदत् यत् 2026-तमवर्षस्य मार्च मासान्तं यावत् वामदलीय उग्रवादं पूर्णतया समापयितुं सर्वकारः प्रतिबद्धः अस्तीति। वामपंथी उग्रवाद की लड़ाई अब अपने अंतिम चरण में है, ऐसा हम कह सकते हैं। और मैं विश्वास के साथ आप सभी को बताना चाहता हूं कि 2026 मार्च तक आप सभी के सहयोग से ये देश दशकों पुरानी समस्या से मुक्ति पा लेगा। संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। मंगलवासरे जायमानायै जम्मूकश्मीर हरियाणा विधानसभयोः निर्वाचनस्य मतगणनायै सज्जता सजवं प्रचलति। राजनैतिक भाग्यपरीक्षणे 73,800 प्रत्याशिनः जम्मूतः 31,100 प्रत्याशिनश्च कश्मीरतः सन्ति। जम्मूकश्मीर राज्यस्य मतगणनायै 20 मतगणना केन्द्राणि सन्ति विनिर्मितानि। सुचारु मतगणनायै हरियाणा जम्मूकश्मीरयोः सर्वेषु मतगणना केन्द्रेषु कठोर सुरक्षा व्यवस्था कृतास्ति। हरियाणा विधानसभा निर्वाचने प्रायः 67% मतदानं सञ्जातमासीत्। राज्यस्य सर्वेषु 90 निर्वाचनक्षेत्रेषु मतदानम् अभवत्। मतदानप्रक्रियायाः शान्तिपूर्ण समाप्तेः अनन्तरम् अधुना विभिन्नेषु जनपदेषु सशक्तकक्षेषु त्रिस्तरीय कठिन सुरक्षायाः अन्तर्गतम् इलेक्ट्रॉनिक मतदानयन्त्राणि सुरक्षितानि सन्ति। जम्मू कश्मीर राज्ये 3 चरणेषु सितम्बर मासस्य 18, 25 अथ च अक्टोबर मासस्य 1 दिनाङ्के मतदानं सञ्जातम्। तत्र 64% मतदानं परिगणितमासीत्। अनुच्छेद 70+300 इत्यस्य निष्कासनानन्तरं केन्द्रशासितप्रदेशे प्रथमवारं विधानसभा निर्वाचनं सफलतया पूर्णरीत्या च विहितम्। गुजराते नरेन्द्रमोदिनः नेतृत्वे मार्गदर्शने च 23 वर्षाणां राज्यस्य विकासयात्रायाः अवसरे विकाससप्ताह उत्सवस्य आरम्भः अद्य अभवत्। मुख्यमन्त्री भूपेन्द्र पटेलः अन्ये मन्त्रिणश्च विकासप्रक्रियायां जनानां सहभागितां प्रोत्साहयितुं भारतविकासप्रतिज्ञां स्वीकृतवन्तः। आगामिषु 7 दिवसेषु 350 कोटिरूप्यकाणां विकासपरियोजनानाम् आरम्भोऽपि भविष्यति। अस्य वर्षस्य शरीरविज्ञानस्य उतो वा चिकित्साविधानस्य नोबेल इत्याख्यः पुरस्कारः विक्टर एम्ब्रोस तथा गैरी रुब्कुन इत्येतयोः वैज्ञानिकयोः माइक्रो RNA इति आविष्काराय तथा च उत्तरप्रतिलेखन जीन नियमने तयोः भूमिकायाः कृते प्रदत्तास्ति। राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्र दिल्ल्यां 65 रूप्यकाणि प्रति किलोग्राम मूल्येन टमाटर इति रक्तफलानि विक्रयिष्यन्ते। ASSF जूनियर वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप इति क्रीडायां भारतं 13 स्वर्णपदकैः सह समग्रं पदकतालिकायां शीर्षस्थाने अस्ति। महिलानां 20-20 क्रिकेट विश्वचषक क्रीडायाम् इंग्लैंड देशः अद्य सायंकाले शारजाह नगरे दक्षिण अफ्रीका देशेन सह क्रीडति। इति वार्ताः।